हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल न्यूज़ रिपोर्टिंग। चलिए बात करते हैं अफ्रीका के हालात पे। आपको मालूम है अफ्रीका के हालात बहुत ख़राब हैं। आप नाइजीरिया ले लीजिए, सूडान ले लीजिए, छड़ ले लीजिए और कोई सी भी कंट्री ले लीजिए, उस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर पूरा उठाकर आपको वहाँ के हालात ख़राब ही मिलेंगे, क्योंकि ख़राब किए गए हैं। ये दो ग्रुप बना दिए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। वहाँ पर क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि जैसे इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेसी नाम की है वहाँ पर, कि जैसे ही कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है पावर में तो दूसरी पार्टी, अपोजिशन पार्टी को अगर फ्रांस के एंटी पार्टी आई है तो फ्रांस हथियार पकड़ा देगा दूसरी पार्टी को, वो लड़ने लगेगी उस पार्टी से। और अगर यूएस की आई है तो यूएस हथियार पकड़ा देगा एक पार्टी को, वो लड़ने लगेगा। तो वहाँ पर पूरे अफ्रीका के अंदर ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जो अपोजिशन पार्टी है उसकी आर्मी बनाकर उसको हथियार पकड़ा दिए जाते हैं और वो मेन पार्टी के खिलाफ लड़ते रहते हैं। कभी किडनैपिंग कर लेते हैं, कभी आर्मी कूप कर लेती है, लेकिन वहाँ कभी भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहती अफ्रीका के ज़्यादातर जगहों पर। अब आपको एक जगह की बात बता दूं, यूथोपिया की, जो अपोजिशन पार्टी है उसी कंट्री के अंदर वो वॉर कर रही है जो पावर में है पार्टी, उसके खिलाफ। अपोजिशन पार्टी का नाम है TPLF, टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट। ये पार्टी क्या करती है, ये हथियार उठा लेती है। इसको हथियार कहाँ से मुहैया हो रहे हैं आप समझ सकते हैं। देखिए, सारी NGOs हथियार पहुंचाने का काम करती हैं अफ्रीका में, बड़ी बड़ी, मैं नाम नहीं लूँगा उन बड़ी बड़ी एजेंसीज़ के, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बड़ी एजेंसी है जो NGO चलाती हैं और अफ्रीका तक एड पहुंचाती हैं। तो उन सब के थ्रू हथियार पहुंचता है। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये ओपन है बिल्कुल। जिस कंट्री का उसमें फेवर होता है वो कंट्री उन NGOs के थ्रू हथियार वहाँ पर पहुँचा देती है और भी सामान पहुँचाती है। तो सोल्जर्स को, जो अपोजिशन पार्टी के सोल्जर्स हैं, उनको खाने पीने की वो कोई कमी नहीं होती। बेचारे जो सिविलियंस हैं वही मारे जाते हैं, उन्हें खाने पीने की कमी होती है। तो यहाँ पर अपोजिशन पार्टी जो है वो लड़ रही है पावर वाली पार्टी के साथ। यूथोपिया के बराबर में एक और मुल्क है, वो उसका साथ दे रहा है, एरिट्रियन। तो ये यूथोपिया की आर्मी और एरिट्रियन की आर्मी मिलकर वहाँ पर लड़ रहे हैं। लेकिन अभी जो न्यूज़ सामने आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि इन्होंने वॉर क्राइम्स किया है इन दोनों ने मिलकर वहाँ। वॉर क्राइम्स किस तरीके के किए हैं आप देखिए, रेप्स किए हैं, एथनिक क्लींसिंग करी है, सिविलियंस को मारा है, लूटपाट करी है, जो मिला वो चुरा लिया, इस तरीके से इनकी आर्मी ने करी है। तो अभी क्या हुआ था, यूथोपियन ने ये कहा था कि भाई हम एरिट्रियन आर्मी को अभी हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे अपने अंदर, क्योंकि वॉर क्राइम्स में इन्वॉल्व थी। बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा था कि इनके ऊपर एक्शंस लिया जाए, उनके सोल्जर्स पे एक्शन लिया जाए। ये जो एरिया है जहाँ लड़ाई चल रही है इसको कहते हैं टिग्रे। तो ये टिग्रे में जो है वही टिग्रे पीपल्स लिबरेशन आर्मी वहीं से ओरिजिनेटेड है और वहाँ के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ रही है। भले ही उनका मोटिव ये हो कि भाई हमें अलग कंट्री दे दी जाए, या उनको मोटिव ये हो कि पूरा यूथोपिया जो है उनके अंडर में आना चाहिए। इसको कंडेम तो सभी करते हैं। देखिए, जो वॉर क्राइम्स यूथोपिया खुद ही कर रहा है अपनी ही पब्लिक के ऊपर, सिर्फ पावर लेने के लिए। आप समझ सकते हैं कि वो पार्टी सिर्फ नाम की पार्टी है, वो उन्हें सिर्फ पावर चाहिए। एक अपोजिशन पार्टी भी लड़ रही है, उसने भी वॉर क्राइम्स करे होंगे, उसको भी पावर चाहिए। तो बहुत डिसबैलेंस हो चुकी है हर चीज़। तभी आप देखेंगे अफ्रीका के अंदर से दुनिया में सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज़ जो हैं वो आते हैं और दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं और अलग अलग जगहों पे झोंपड़ियाँ बनाकर रहना तक को पसंद करते हैं। लेकिन ये पसंद नहीं करते कि वहाँ पर रहकर उनके ऊपर जुल्म और सितम होता रहे और वो कंटिन्यूसली चलता रहे, कभी एंड ही ना हो उसका। जो जितने हथियार सप्लाई होते रहेंगे, जितनी कंट्रीज़, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हथियार सप्लाई करती रहेंगी उन लोगों को, उतना वो ज़िंदगी भर लड़ते रहेंगे। जब उनके पास हथियार ख़त्म हो जाते तो उनके पास कुछ नहीं बचता लड़ने के लिए, खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचता। आप उनको और एड दोगे, वो और ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट करेंगे। तो UN ने, EU ने और OIC ने, सब ने इसको कंडेम किया है, लेकिन इसका कोई सलूशन नहीं निकाला। कोई पीस कीपिंग फोर्स नहीं भेजी वहाँ। पीस कीपिंग फोर्सेस के ऊपर खुद इल्ज़ाम लगा हुआ है वॉर क्राइम्स का, वो उसको भेज कर भी क्या फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरीके से कि कोई कंट्री अभी इनकी हेल्प नहीं कर रही है। ये लोग पूरे तरीके से वॉर में इन्वॉल्व हैं और मारा कौन जा रहा है, सिविलियन। अगर आपको न्यूज़ चाहिए अफ्रीका की, गल्फ़ की, अफ़गानिस्तान की, इराक की, ईरान की और पैलेस्टाइन की, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे इन जगहों की न्यूज़ अब तक लाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि कैसे वेस्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है, मिडिल ईस्ट को कैसे वेस्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है, गल्फ़ कंट्रीज़ को कैसे वेस्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है, अफ्रीका को, और कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, वो लाइव हालात मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।